8 बज रहे थे। रमेश अपनी किराने की दुकान बंद करने ही वाला था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गांव छोटा था और रमेश का कहना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मन का वहम है। इसी बीच एक अजीब सा आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े फटे पुराने और गले में लाल रंग का धागा लटका हुआ था। वो धीरे से बोला, पानी मिलेगा? बहुत दूर से आया हूं। रमेश ने बिना कुछ सोचे पानी दे दिया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, तेरी दुकान बहुत अच्छी है रमेश, लेकिन इसमें एक आत्मा बसती है। रमेश हंस पड़ा। बाबा, आप जैसे लोगों की बातें सुनकर ही लोग डरते हैं। मैं नहीं मानता ऐसे कुछ में। अघोरी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने झोले से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली। उसमें राख जैसा कुछ था। वो बोला, अगर हिम्मत है तो आधी रात को इस बोतल को दुकान में रख देना, फिर देखना, तेरे भरोसे की नींव हिल जाएगी। रमेश ने मजाक में ही बोतल रख ली। रात के 12 बजे जब उसने दुकान बंद की, तो बोतल शेल्फ पर रखी रह गई। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रमेश। वो पलटा। कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद हवा से कुछ गिरा होगा, पर तभी उसे शीशे में किसी परछाई की झलक दिखी। काली परछाई, जो मानो हवा में तैर रही थी। अब रमेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने जल्दी से दुकान का शटर गिराया और घर भागा। अगले दिन सुबह जब वो दुकान पहुंचा, तो बोतल फटी हुई थी और चारों तरफ राख फैली थी। तभी अचानक दुकान के कोने में वही आवाज गूंजी, अब तू मुझे देख चुका है। रमेश पीछे हटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो बेतहाशा चिल्लाया, कौन है? निकल बाहर। फिर सामने वही अघोरी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, ये आत्मा मेरे वश में है। अब तूने इसे देख लिया है, ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। रमेश बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों में उसका व्यवहार बदल गया। वो रात में नींद में उठकर किसी से बातें करता, कभी कभी खुद से चिल्लाने लगता, मुझे छोड़ दे। उसकी पत्नी सविता और उसके पिता चिंतित हो गए। गांव के लोगों ने कहा कि रमेश पर किसी आत्मा का साया है। आखिरकार वो दोनों उसी अघोरी के पास पहुंचे। अघोरी बोला, मैंने उसे चेतावनी दी थी, अब आत्मा उसके पीछे है। इसे मुक्त करने के लिए एक कठिन शर्त है। सविता रो पड़ी, कुछ भी करो बाबा, बस मेरे पति को बचा लो। अघोरी ने तिलक लगाया और बोला, आधी रात को दुकान में फिर से जाओ, वही राख इकट्ठी करो और बिना पीछे देखे नदी में बहा दो। अगर पीछे देखा तो आत्मा तुम्हें भी ले जाएगी। वो दोनों साहस करके गए। दुकान में अंधेरा था। रमेश बेहोश पड़ा था। सविता ने जैसे तैसे राख उठाई और दोनों नदी की ओर भागे। रास्ते में किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, रुको। पर उन्होंने पीछे नहीं देखा। उन्होंने राख नदी में बहा दी। सुबह होते होते रमेश की तबीयत सुधरने लगी। उसने आंखें खोली और बस इतना कहा, वो अब चली गई। आज भी रमेश की दुकान उसी जगह है। लोग कहते हैं, कभी कभी रात को जब हवा चलती है, तो दुकान के बाहर राख जैसी खुशबू फैल जाती है और कोई फुसफुसाता है, अब तू मुझसे डरता है रमेश,